बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिलवाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, रक्षाबंधन की एक विशेष राखी आज आपके सामने रखता हूँ कि मेरे हजूर भगवान कैसे सेवकों को रक्षा करते हैं और कैसे बचाते हैं। संगत जी, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या है कि अहंकार है। अहंकार वो दीवार है जो परमात्मा से नहीं मिलने देती। संगत जी, जब भगवान राम युद्ध करके श्रीलंका विजयी होके आए, उनकी माता जी ने पूछा कि आपने रावण को क्यों मारा। तब भगवान राम ने कहा, मैंने नहीं मारा, उसकी मैं और अहंकार ने इसको मारा है, उसकी अहंकार ने मार दिया। संगत जी, महाभारत का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध था। जब अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण के साथ दुर्योधन और कर्ण को मार के आए तो बड़ा ही विजयी हुए। रथ उनका अपने घर की ओर जब प्रवेश किया, युद्ध स्थल में जो बने हुए थे, तो उनके अंदर बड़ा ही अहंकार आ गया कि मैंने आज दुर्योधन और कर्ण का वध किया। भगवान श्री कृष्ण के सारथी बने हुए थे, उन्होंने अर्जुन से कहा कि आप उतर जाइए रथ से। तो उन्होंने को अंदर एक अहंकार आ गया, कहीं पहले आप उतरिए, मैं बाद में उतरूंगा, क्योंकि आप मेरे सारथी हो। संगत जी, पीछे धृतराष्ट्र खड़े हुए थे, युधिष्ठिर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर भगवान कृष्ण कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात में कोई राज होगा, आप इस बात को मान लीजिए। अर्जुन को बहुत ही अहंकार था, कहता चलो मैं उतर जाता हूँ। वो उतरे। उसके बाद सारथी भगवान श्री कृष्ण उतरे और थोड़ी दूर पे गए थे तो कृष्ण ने देखा, अर्जुन जी ने देखा कि जिस रथ से वो उतरे हैं उस पर एक बम विस्फोट हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछती, ऐसा क्या हो गया। उनका बहुत सी ऐसी शक्तियाँ इस रथ के अंदर चिपकी हुई थी, देविया शक्ति थी जो आपके अहंकार को आ गई थी। उसके लिए यह रथ टूट गया, जिससे कि आपके अंदर अहंकार ना आए। संगत जी, मेरे हजूर गोदी वाली सरकार ने मेरे संत तेजा सिंह को कैसे अहंकार से बचाया, कैसे उनकी रक्षा करी और उनको बंधन दिया। आज संगत जी, गोदी वाली सरकार कैसे संत तेजा सिंह को राखी बांधती हैं। आज एक सुंदर सी साखी सुनते हैं। पाकिस्तान की जगह है संगत जी, गोदी वाली सरकार बैठी हैं, बड़े बड़े संत जो हैं गोदीवार के आ रही हैं और दर्शन कर रहे हैं, और बड़े प्यार से गोदी वाली सरकार सबका नाम पुकार के बैठा रही है। जब मेरे संत तेजा सिंह का नंबर आया, उन्होंने मत्था टेका, उसको हल्की सी डांट दिया। सबके सामने संत तेजा सिंह को गोदी वाली सरकार ने डांट दिया, और लेकिन संत तेजा सिंह कुछ नहीं बोले। कुछ समय आया, सबको विदाई करने लगे तो संत तेजा सिंह को अपने पास बिठा लिया और कहते, बड़े प्यार से बोलते, मेरे स्वामी, मेरे पिता, आपको कोई कष्ट नहीं हुआ। तो गोदी वाली सरकार संत तेजा सिंह कहते, जाओ एक गिलास पानी ले आओ। संगत जी, पानी तो एक बहाना था, उसे कुछ बताना था। जब पानी लेके आए तो गोदी वाली सरकार ने कहा, संत जी,
आपके मन में जो विचार हैं वो बोल दीजिए। मुझे लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं। तब संत तेजा सिंह ने हजू से कहा, आप डांट भी लेते हो और फिर प्यार करते हो, ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब उन्होंने बताया, सन आप मेरे यहाँ 12 साल की सेवा करिए, आप जगह जगह कथावाचक करते हो, आपका बड़ा ही सम्मान करते हैं लोग और बड़ा ही इज्जत देते हैं। आप बहुत अच्छी कथा करते हो, आपको जो बहुत ही रुपया पैसा मिलता है लेकिन आप घर पे नहीं लाते हो, आप वहीं दान कर जाते हो, चाय और लंगर के अलावा कुछ नहीं देते हो। मैं जानता हूँ आपके यहाँ बहुत गरीबी है, आपकी पत्नी कपड़े सिल के गुजारा करती है, लेकिन आपको बहुत ही सम्मान मिलता है। मैं इसलिए डांटता हूँ कि सम्मान जो आपको मिलता है कहीं आपके अंदर अहंकार ना आ जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको गुस्सा तो नहीं आता है, आप बहुत ही संत हैं, आप गुस्सा नहीं करते हैं। आप इस दरगाह पे जाएंगे जब तो ऊपर आपका नाम संत जी लिखा जाएगा और बाद में भी आपको संत जैसा पूजा जाएगा। कि मैं ये देख रहा था कि आपको गुस्सा तो नहीं आता, आपके अंदर गुस्सा आता ही नहीं है, आपका अहंकार नहीं आता। संगत जी, मेरे हजूर गोदी वाली सरकार ने कैसे संत जी की रक्षा करी और उनको अहंकार मिला। संगत जी, अहंकार आता कैसे है? अहंकार हमारी माया से आता है। जब हमारे पास थोड़ा पैसे आ जाते हैं तो हम अहंकार में बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं और यही अहंकार संगत जी हमको ले डूबता है, समय आने पे डूब जाता है। एक टीचर है, पढ़ाई करते हैं, हम गलत क्वेश्चन भी करते हैं तो हमारा टीचर उस समय एग्ज़ामिनर नहीं देखता कि हम गलत कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, तो एग्ज़ामिनर टीचर जो परीक्षा ले रहा होता है वो भी कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। जब कॉपी जांचता है तब पता चलता है जिसने गलत कार्य किया होता है उसको 0 मिलता है, जिसने अच्छा काम किया होता है उसको पूरा। ऐसे मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी भी किसी को कुछ कहते नहीं हैं। आप संसारिक जीवन में आए हैं, आप गलत कर रहे हो कार्य तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप अच्छा कर रहे हो कुछ कहेंगे। ये तो जब समय समाप्त होता है, ये समय आने पे उसी को वैसी सज़ा मिलती है, वैसे ही एग्जामिनर नंबर देता है, हमें नहीं पता चलता रावण ने कितना बल प्रयोग था, कितनी शक्तिशाली था और किस तरह से संगत जी रावण अपने भगवान कैलाश को, शिव जी को कहता है कि आप मेरे लंका पे निवास करिए। संगत जी, कैलाश भगवान शिव उसके साथ चले भी जाते हैं, लेकिन उस अहंकारी को संगत जी कैसे समझाना होता है। बाद में एक ब्राह्मण के रूप में कोई मिलता है और जब भगवान ये रावण को जब लघु शंका आती है तो उस ब्राह्मण को वो कैलाश जी को, भगवान शंकर जी को दे देता है कि आप इसको संभाल के रखना, ज़मीन पे ना रखना, क्योंकि भगवान शिव ने कहा था मुझे जब लेके जाना तो ज़मीन पे ना रखना। और जैसे ही वो लघु शंका करके आता है, देखता है कि पंडित जी ने तो वहीं पर रख दिया कैलाश जी को, वहीं पर शिव जी स्थापित हो गए। वो क्योंकि ब्राह्मण भी भगवान शिव ने ही भेजा होता है, लेकिन हम अहंकार के में इतने डूब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तभी तो कहते हैं परमात्मा से मिलने से अहंकार जो है हमारे बीच की दीवार है, इसे दूर करना है, हमें अपने अंदर अहंकार नहीं लाना। तभी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज भी हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए कहते हैं अहंकार को दूर कीजिए। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया